इंक्रीज हो गए हैं और एक फैमिली मजबूरन अपनी कंजप्शन का 20% रिड्यूस करती है, उस फैमिली के एक्सपेंडिचर पर कितना परसेंट इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 16.2/3% और फैमिली अपनी कंजप्शन को रिड्यूस कर रही है 20%। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। और हमें पता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस केस में पहले प्राइस 6 रुपए थी और इंक्रीज हुआ 1 रुपए, यानी ओरिजिनल कीमत शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 6 और उस 6 पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, तो नया प्राइस कितना हुआ? 6 पर 1 रुपए की बढ़ोतरी, तो नया प्राइस हो गया 7 रुपए। दूसरी तरफ फैमिली मजबूर है अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए। पहले वो 5 कंजप्शन करती थी, अब वो 1 कम कर रही है, तो पहले की कंजप्शन 5 और 1 उसने कम कर दिया, तो अब वो 4 कंज्यूम कर रही है। तो ओरिजिनल कंजप्शन हमारे पास 5 है और न्यू कंजप्शन हमारे पास 4। और क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, तो आप इनको कर दें मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा हो गया 30 और 7 4 जा हो गया 28। इन दोनों का डिफरेंस -2। पहले एक्सपेंडिचर 30 रुपए था, यानी वो 30 रुपए खर्च कर रहे थे और अब वो खर्च कर रहे हैं 28, तो उनका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, उनको खर्चा कम करना पड़ रहा है। कितना? 2 रुपीज। लेकिन क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज में, तो ऑलवेज कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से, और हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है 30 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये कैंसिल कर दिया, तो दिस इज -20/3 and this is 16.2/3% रिडक्शन। तो कुल मिलाकर के एक्सपेंडिचर भी उनके कम हो गए 16.2/3%। Length of a rectangle is increased by 30% and breadth is decreased by 20%. What will be the effect on its area? यहां पर लेंथ इंक्रीज हो रही है 30% और ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है 20%। तो रेक्टेंगल के एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? आप सबसे पहले परसेंट पे अटैक करें और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास हो जाएगा 3/10 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/5। और हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां पर लेंथ पहले 10 थी और अब 3 इंक्रीज कर दी, तो 10 से 3 इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ क्या हुई हमारी? 10 और इंक्रीज हो गई है 3, तो न्यू लेंथ क्या हुई हमारी? 13। ओरिजिनल 10 थी, 3 इंक्रीज हुआ तो हो गया
13, जबकि ब्रेथ पहले 5 थी और 1 डिक्रीज कर दी। 5 ओरिजिनल है और 1 डिक्रीज हो रही है, तो न्यू ब्रेथ कितनी हो गई? 4। और हमें पता है एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपका ओरिजिनल एरिया कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको आप, ये आपका ओरिजिनल एरिया, और आपका न्यू एरिया कितना हो गया? 52। तो कुल मिलाकर के आपके एरिया में इंक्रीज हो रहा है 2 का, लेकिन ये परसेंट में नहीं है। परसेंट में निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा ओरिजिनल से, तो आपका ओरिजिनल एरिया कितना है? 50। आप इसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल से और मल्टीप्लाई बाय 100, 52 जा, एंड दिस इज 4% हाइक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 4% हाई हो गया है, पहले के मुकाबले में 4% ज्यादा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। हमारे पास यहां पर x जो है वो है प्लस 30%, जबकि ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमारे पास y हमारे पास है -20। यहां पर x की वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है। पहले x की वैल्यू 30 प्लस y माइनस में हमारे पास है 20%। यहां पर साइन प्लस और माइनस में कौन सा लेंगे ये डिसाइड करेगा। यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहां पर माइनस लिखेंगे और x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, एंड दिस इज 10 minus 6, 4% इंक्रीज। तो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो उसको आप फ्रैक्शन मेथड से ही करो, और अगर सिंपल परसेंटेज है तो आपकी चॉइस है, आप चाहे फ्रैक्शन मेथड से करें या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके करें। इस क्वेश्चन में लेंथ इंक्रीज हो रही है 16/3%, जबकि ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 20%। यहां पर हमारे पास जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में है। आपको डिसाइड करना है कि आप फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जहां आपके पास फ्रैक्शन में परसेंटेज आता है, फ्रैक्शन मेथड लगाइए, इजी हो जाता है। और अगर सिंपल परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमारे पास लेंथ को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, लेंथ हमारे पास हो गई 1/6 और ब्रेथ हो गई हमारे पास 1/5। और हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपके पास ओरिजिनल लेंथ है कितनी? 6, और इंक्रीज हो रहा है 1 का, तो न्यू लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? 7। ब्रेथ आपके पास ओरिजिनल कितनी है? 5, और रिड्यूस हो रही है 1 की, तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4। और यहां पे आप एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 30 एंड न्यू लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 28, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है -2। ओरिजिनल एरिया 30 है और न्यू एरिया 28,
तो 2 का रिड्यूस हो रहा है ओवरऑल, और इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ओरिजिनल एरिया से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस इज 20/3 or you can say 16/3% overall reduction in the area of the rectangle. तो you have to decide कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करें या फिर फ्रैक्शन मेथड से करें. मैं सजेस्ट कर रहा हूं फ्रैक्शन मेथड इज बेस्ट.